जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी की। हमारे चैनल पर आपका सहृदय सत्कार तथा सभी को प्रणाम। सभी श्रोतागणों की विशेष रूप से आभारी जो उन्होंने इस गुरुदेव की बुक को इतने मन से सुना। पुनर्जन्म ध्रुव एक सत्य, यह पुस्तक चल रही है। इस बुक में जैसा कि पीछे बताया गया, पिछले अध्याय में इन्होंने बताया कि आत्मा और शरीर की भिन्नता, अर्थात ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे जब मनुष्य का शरीर नहीं रहता यानी चला जाता है, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, अर्थात आत्मा अमर है। विज्ञान के क्षेत्र में भी इस चीज को स्वीकारा है, मान लिया है, यानी इस बात पर विश्वास किया गया है। जैसा कि पिछले भाग में बताया गया है कि शास्त्र के अनुसार आत्मा छोटे से छोटा तथा इतना विराट यानी बहुत ही बड़ा है कि उसमें सारी सृष्टि नप जाती है यानी समा जाती है। ऋषियों ने भी कहा है, बताया है कि मनुष्य की वाणी पर महत्ता ना दें, उससे कोई लाभ नहीं है, बल्कि वाणी को प्रेरित अथवा अच्छी अच्छी बातों को बताने वाली आत्माओं को पहचानना चाहिए, यानी उनको जानना समझना चाहिए। वरना व्यक्ति भौतिक आकर्षण यानी जो सुगंधित चीजें होती हैं, अच्छा भोजन होता है, सुख दुख साधन श्रृंगार के आवरण में पड़ी रहती है और अपना जीवन ऐसे ही समाप्त कर देती है। मनुष्य को हमेशा, कहने का मतलब है कि जो अच्छे विचार के व्यक्ति होते हैं उनसे अपना संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी आत्मा उच्च होगी, महान होगी। जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारी आत्मा में वैसी ही चीजें जाती हैं। इसलिए जो भी अच्छे लोग हैं उनसे उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे अपनी आत्मा का विकास, विचारों का विकास हो सके और बाहरी भौतिक आवरण में से निकले। आगे कहते हैं गुरुदेव जी, मन ही सब कुछ नहीं। डॉक्टर टिमोथी लीरी ने मन को ही सब कुछ माना और अध्यात्म की सत्ता वहीं तक स्वीकार की। मन एक रासायनिक तत्व है, अन्न के स्वभाव और गुण के अनुरूप उसका आविर्भाव होता है। मनस चेतना के विस्तार तथा उसकी अभिव्यक्ति के लिए अनेक रासायनिक द्रव्यों का विकास हुआ है। भारतीय तंत्र और तिब्बती तांत्रिक साधनाओं में भी रासायनिक तत्वों के आधार पर मनस चेतना के प्रसार और उसकी द्वारा विलक्षण अनुभूतियों और दूरवर्ती ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाता है। एलन गिसवर्थ ने भी उसी की पुष्टि की है और उनका विश्वास है कि जीव चेतना का अंत मन है, उसके आगे न कोई सूक्ष्म सत्ता है और न कोई अति मानस ज्ञान। पर अब पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने ही इन तांत्रिक साधनाओं के आधार पर ही अतीन्द्रिय और मनस चेतना से परे किसी ऐसे तत्व का अस्तित्व स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है जो सर्वद्रष्टा, शाश्वत, मुक्त और स्वेच्छा से भ्रमण और स्वरूप ग्रहण करने वाला है, जो साक्षी, चेतन और अपनी इच्छा से विकसित होने वाला है। इस विश्वास की पुष्टि और शोध के लिए ही लीग फॉर स्पिरिचुअल डिस्कवरी की स्थापना हुई है। यह संगठन अनेक घटनाओं के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है कि मनस चेतना से परे भी कोई चेतना तत्व इस सृष्टि में विद्वान है। शरीरधारियों का केंद्र और मूल भी वही है। आगे कहते हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कथा, कीर्तन, संगीत, भजन, चित्रकला, जप, तप, ध्यान, धारणा के आधार पर मन को एकाग्र करके कैसे आत्म तत्व की शोध में नियोजित किया जा सकता है। निग्रहित मन की सत्ता
इतनी सूक्ष्म और गतिशील हो जाती है कि उसे कहीं भी दौड़ाया जा सकता है और दूरस्थ स्थान को भी देखा और सुना जा सकता है। मन को जब आत्मा में केंद्रित कर देते हैं तो समाधि सुख मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक सुनने के लिए सभी को मेरी तरफ से आभार व्यक्त तथा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिए, यानी लगातार इस चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आप आगे का भाग भी सुनते रहें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। अब एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।